70 सालों तक इन्होंने जो लोगों को गुमराह किया है, वो आज लोग आगे बढ़ कर के आ रहे हैं। कश्मीर नहीं आश्वासन का काम होता है तभी तो लोग आते हैं। अगर काम हो जाते हैं उसको भूल जाते हैं, और जो कुछ पार्ट रह जाता है उसको ज़्यादा वो होता है। नमस्कार, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनील डोगरा। आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट आईटी हेड एडवोकेट ईशांत गुप्ता जी से, जो कि हमारे बीच में मौजूद है। सर, सबसे पहले हमारे व्यूज टुडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, मैं आपसे पहले सवाल ये करना चाहूँगी, सर बात की जाए गुपकार अलायंस को लेकर। गुपकार अलायंस को आप किस तरह से देखते हैं? कहा जाता है कि वो दो फैमिलीज अलायंस था, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारा विषय कुछ और था, लेकिन आप विषय से हटके ही स्टार्टिंग से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो गुपकार अलायंस में आज आप देखिए, एक पूरे देश भर में जिस तरह से आप जानते हैं अभी एक मुहिम चल रही है हर घर तिरंगा की। तो मोदी जी ने अब सारी जनता से एक आह्वान किया कि हाँ, अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। तो हमारा पूरा देश जो है एक नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहा है आगे। तो लोग नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक भव्य रैली, तिरंगा रैली लाल चौक में हुई है। तो लाल चौक से लेकर के माननीय अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी भी उस रैली में थे। तो वो रैली लाल चौक से लेकर करगिल तक की है। कश्मीर से भी एक अच्छा आउटपुट निकल करके आ रहा है। तो ये गुपकार अलायंस जो सारा इकट्ठा है, तो गुपकार अलायंस को लोग निकाल रहे हैं, लोग नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और इनकी असली जो 70 सालों तक इन्होंने जो लोगों को गुमराह किया है, वो आज लोग आगे बढ़ कर के आ रहे हैं। कश्मीर से भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है और लोग नेशनलिज्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर, कुछ बात करें राजनीतियों की, कुछ मैं राजनीतिक नाम नहीं लूँगी, उनका यही कहना है कि जैसे कि आपने कहा हर घर तिरंगा को लेके इनिशिएटिव लिया गया है, उनका ये साफ तौर पर यही कहना है कि ये कहीं ना कहीं साजिश है तिरंगे को लेके। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो हमें लगता नहीं है कि कोई साजिश है। तिरंगे को लेकर क्या साजिश होगी? तिरंगा तो हम सबके दिल में बसता है। हम लोग अगर हमारे दिल में भगवान भी बसते हैं, लेकिन हम उनको भगवान को पूजते हैं, मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक नज़रिया है सोचने का। शायद जो देशद्रोही की बात करते हैं, देशद्रोह की बात करते हैं, जो देश के साथ नहीं खड़ा होना चाहते हैं, वो लोग ऐसी बात करते होंगे कि अपमान है तिरंगे का। मुझे नहीं लगता एक सच्चे भारतीय, एक सच्चे नागरिक के लिए तिरंगे को हाथ में पकड़कर अपने घर में लगाने में कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। जी सर, बात करें जम्मू की, तो जम्मू को एक तरफ से आप देख रहे हैं, जिस जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, आज वो प्रोटेस्ट का शहर बन रहा है। इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? ठीक बात है। मंदिरों का शहर हमारा है जम्मू, और मंदिरों का शहर ही इसको आगे भी पहचान वैसी ही रहेगी। जिस तरह से हम जानते हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तिरुपति बालाजी का हमारे जम्मू के स्थित सिदड़ा में प्रोजेक्ट की वहाँ पे भूमि पूजन हो चुका है। आने वाले टाइम में हमें वो मिलेगा। मंदिरों का जो शहर है वो नहीं रहेगा। हाँ, रही बात आपने कहा कि वो एक प्रोटेस्ट का बन रहा है, तो प्रोटेस्ट इश्यूज जो स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, जिस तरह डेली वेजेस के इशू हैं या और कुछ इश्यूज हैं, हमारे एस्पिरेंट्स के इशू हैं, तो वो चीज़ें पहले भी हुआ करती थी। परंतु उस टाइम पे जो 70 सालों से सरकार थी, वो एक वन साइडेड सरकार थी, जनता की सुनती नहीं थी। तो इसीलिए लोग इश्यूज भी उसी तरह से रेस करते थे कि पता है कि सुनने वाला नहीं है। आज लोगों में एक उम्मीद जागी है, एक होप आई है कि एटलीस्ट कोई बैठा है जो हमारी बात को सुनेगा, एटलीस्ट हमारी बात को सुनेगा, कोशिश करेगा उस पर काम करने की। जो फिजिबिलिटी होगी, जो कानून के दायरे में रहते हुए काम होगा, वो काम होंगे। इसलिए प्रोटेस्ट हैं। और जिस तरह से आपने देखा अभी JKPSI स्कैम एक रहा, तो किस तरह से इसमें LG मनोज सिन्हा जी की तरफ से एक क्विक एक्शन इसमें लेते हुए CBI को ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई। तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास आता है कि एक रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ खड़ी है। तो हम अपनी बात, अगर एक फैमिली की तरह एक परिवार होता है देश भी और जनता भी, तो अगर परिवार में हम अपनी बात रखेंगे, हेड ऑफ द फैमिली जो आज हैं वो हमारी बात को सुनेंगे, तो तभी बात रखेंगे। अगर कोई नहीं सुनेगा तो कौन रखेगा? बात की जाए वोकेशनल ट्रेनर जितने भी हैं, लगातार जम्मू एंड कश्मीर पर प्रोटेस्ट पे हैं, और उनका यही कहना है कि जो हरियाणा पॉलिसी है उसको लाया जाए, VTP को रिमूव किया जाए। इस पे आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी पॉलिसीज़ के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समय समय पर डेपुटेशन से मिलते हैं, उनकी आवाज़ भी बुलंद करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह हमारे पहले भी कुछ इश्यूज़ रहे, तो काफ़ी डेपुटेशंस को पर्सनली अध्यक्ष जी ने उनको लीड किया, और उनको उनके डेपुटेशन में से कुछ चुनिंदा लोगों की एक कमेटी बनी, उनको लेकर के हर एक इश्यूज़ को टाइमली उठाया है।
और वो मनोज सिन्हा जी, क्योंकि एलजी प्रशासन आज की डेट में JNK में वर्क कर रहा है, एलजी प्रशासन के आगे रिकमेंड किया है और उस इश्यूज के ऊपर वर्किंग करनी की है। बाकी जो आपने इशू अभी उठाया इसके ऊपर भी वर्किंग होगी आने वाले टाइम पे। सर जैसे कि बात की जाए FAA बच्चों की, तो उन पे अभी तक कोई भी पूछताछ के लिए नहीं गया, वो लगातार प्रोटेस्ट पे अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं, इस पे भी कोई टिप्पणी नहीं हो रही, इस पे क्या कहेंगे सर? वो इस पे मैम ऑलरेडी आप जानते हैं हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो हैं पार्टी के बात रखने के लिए बार बार आगे आए हैं और हमारे सीनियर नेतृत्व भी इसमें आगे आया है। सब ये अर्ली बच्चों ने एक एक्चुअली JKPSI स्कैम के ऊपर जो जिस तरह से वो एक लिस्ट को स्क्रैप कर दिया गया और उसके बाद एक CBI इंक्वायरी दी गई, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी FAA जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका अभी रिजल्ट अनाउंस भी नहीं हुआ है, तो ये अर्ली स्टेज पे ही एक ख्याल सा बना लिया, लेकिन लेट इट बी, उसको आने दीजिए उसका आउटकम क्या है। सर बच्चे तो बैठे हैं ना, वो तो यही कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमारा कसूर क्या था, हम तो लगातार रात दिन मेहनत की, हमने पेपर पास किया। हाँ तो वही तो मैंने आपको कहा कि उनका कसूर कोई नहीं है, उन्होंने पेपर दिया है, तो जो उसमें अथॉरिटीज़ हैं उनको अपनी लिस्ट आउट करने दीजिए एक बार। बट सर उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि हम BJP के ऑफिस में जाते हैं, लीडर से बात करते हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई नहीं टिप्पणी ली जा रही। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, आश्वासन का काम होता है तभी तो लोग आते हैं, अगर आश्वासन मिलता होता तो क्यों आते। काम होता है और समय समय पर काम के लिए रिकमेंडेशंस भी जाती हैं, वर्किंग होती है, तभी लोग आते हैं। आज आप देखिए LG प्रशासन है, लेकिन जनता में एक होप है कि हाँ भाई अगर कोई हमारी आवाज़ को सुनने वाला है तो वो मात्र एक BJP पार्टी है। तभी आप देखिए ना LG ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट के ज़्यादातर जो स्थान है वो प्रेस क्लब से भी हट करके आजकल भाजपा कार्यालय के बाहर ही प्रोटेस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है काम होगा, तभी वो सब आती है, जनता आती है, अपना समझ करके आती है। और ऐसा नहीं है कि कोई सुनता नहीं है, उनके साथ सुनते भी हैं, समय समय पर हमारे नेता जो हैं, सीनियर नेता हमारे जो हैं, उनके बीच में बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर ग्राउंड में उतर के बात करें तो लोग जो हैं कहीं ना कहीं आधे खुश भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, इस पे क्या कहेंगे? जैसे कि मान लीजिए स्मार्ट सिटी को लेके बात करें, स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हैं, एक बारिश आने के बाद उभर के सामने आ रही स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जिसमें से मैंने अभी आपको एक बताया कि जो हमारे तिरुपति बालाजी है, एम्स है, IIT है, IIM है, उसके बाद तवी रिवर फ्रंट है। तवी रिवर फ्रंट के साथ जल्दी ही अभी रिसेंटली मेयर साहब ने उसके ऊपर, हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी बड़े अच्छे वर्किंग कर रहे हैं, आप जाइए उधर अपना मुबारक मंडी, किस तरह से उसका काम लगा हुआ है, पार्किंग है, गंडोला प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन एक मानसिकता को थोड़ा सा चेंज करना होगा। उस एक्चुअली जनता में भी थोड़ा सा ये आ जाता है कि जो काम हो जाते हैं उसको भूल जाते हैं और जो कुछ पार्ट रह जाता है उसको ज़्यादा वो होता है। ठीक बात है, वो भी होने चाहिए, हम ये डिनाई नहीं करते कि वो जो काम रह गए वो नहीं होने चाहिए, लेकिन जो काम हो रहे हैं कम से कम वो भी देखने चाहिए। स्मार्ट सिटी में अच्छे प्रोजेक्ट हुए हैं। बाकी आपने रोड्स की बात कही कि रोड्स अभी एक बारिश में हुआ तो पानी में रोड्स ख़राब होती हैं, लेकिन आगे उनके फ्रेश टेंडर्स हुआ करते थे। जो मेरे पास एक नॉलेज इसकी टेक्निकली ये है, आगे फ्रेश रोड्स के टेंडर होते थे जिसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर लगता था। परंतु अब क्या है कि इसमें अगर आप इन्वेस्टिगेट करके इसकी प्रोफाइल निकलवाएंगे तो इसमें जो भी हमारे ठेकेदार हैं उनके साथ 3 साल का गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है। अगर रोड्स ख़राब होती हैं तो वो इमीडिएटली रिपेयर भी होती हैं। आप उस चीज़ को भी देखें, अगर खड्डे होते हैं तो उनको भरा भी जाता है, अगर रोड्स ख़राब होती हैं तो वो रिपेयर भी होती हैं। तो पानी के साथ तो रोड्स ख़राब होती हैं, यही एग्रीमेंट है कि वो अगर रोड्स ख़राब होती हैं 3 साल की मेंटेनेंस जो है, जो भी उसका टेंडर या कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उसको रिपेयर करवाएगा। ईशान जी बात करें 5 अगस्त 2019 की, 5 अगस्त 2022 जो है वो निकल चुका है। इन 3 सालों में 370 हटने के बाद यूँ कह लो, क्या लगता है कि कितना आपको जम्मू एंड कश्मीर में बदलाव देखने को मिला? बदलाव आपके सामने है। जो रैली हम गांधीनगर गोल मार्केट में देखा करते थे, शहर के रघुनाथ मंदिर के बाहर मेन सिटी में देखा करते थे, वही रैली आज कश्मीर में लाल चौक में दिख रही है, जहाँ पे एक तिरंगा लहराने के लिए भी लोग डरा करते थे, जाते ही नहीं थे कि तिरंगा लहराएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि उनके दिमाग में, उनकी माइंड में एक खौफ पैदा किया गया था। जो सरकारें पीछे रही हैं 70 सालों में जिन्होंने यहाँ पे राज किया है, तो उन्होंने खौफ सा पैदा करके रखा था कि लोगों को गलत, जो यूथ है उसको गलत दिशा की ओर डाइवर्ट किया हुआ था। इशू से हटा के उनको गलत अपने, क्योंकि खुद के बच्चे उनके सभी के बाहर पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, खुद वो लोग अच्छा लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो करंट हमारे सिटीजन्स हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आज आपने बदलाव देखा है,
सब लोग नेशनलिज्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, देशभक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मोदी जी का जो मिशन है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो उसमें लोग आगे बढ़ रहे हैं सबके साथ, और सबके विकास के साथ ही सब पॉसिबल हो पा रहा है। सर, यूथ को लेके बात की जाए, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को लेके, तो यूथ को किस तरह से आप देखते हैं? जैसे कि आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 50 पार, इस पे क्या कहेंगे? डेफिनेटली 50 पार होगा, मुख्यमंत्री भाजपा से होगा। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दावा कर रही है 80 पार। ये दावा करने में तो जितना मर्जी कर लो, दावा करने में क्या है? 80 पार आम आदमी पार्टी कहाँ से करेगी? आम आदमी पार्टी अगर दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी दावा तब करती है कि उसके पास अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर हो, पहले ऑफिस बेरर्स का सेटअप हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एक ऑफिस बेरर्स का सेटअप होना चाहिए। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है देश में जो सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है। और भाजपा का कोई काम जो है, कोई भी व्यक्तिगत जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़, रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, कोई पर्टिकुलर कोई चुनाव आ रहा है उसको लेकर के एक्टिविटी, ऐसा नहीं है। भाजपा का जो मतलब कार्यकर्ता है उसका स्ट्रक्चर जो है एक बूथ लेवल तक, एक पन्ना प्रमुख तक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। इसीलिए हम लोग दावा करते हैं कि हम 50 पार करेंगे। कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ एवरी वर्कर ऑफ द बीजेपी, हम उसमें 50 पार को, मिशन को डेफिनेटली पार करेंगे। आम आदमी पार्टी जो है उसके पास अभी प्रदेश का स्ट्रक्चर ही नहीं पूरा हो पाया। आप देख लीजिए, अभी वो हर्षदेव जी और बलवंत मनकोटिया जी की लड़ाई जो थी, पैंथर पार्टी को बिल्कुल, जिसने पूरी जिंदगी उनको बनाया, पैंथर पार्टी को छोड़ करके एक आंच आई तो पैंथर पार्टी को उन्होंने ठुकरा दिया। ठीक है, उसको ठुकरा करके वो यहाँ पर आए आम आदमी पार्टी में। आज वो लड़ाई वहाँ पर भी दिख रही है। किसी बड़ी मीटिंग में बलवंत मनकोटिया जी नहीं दिखेंगे। तो आम आदमी पार्टी पहले प्रदेश के स्ट्रक्चर को सुधार ले, फिर 80 पार के नारे को दे। सर, अगर मान लीजिए आने वाले चुनाव में आपकी सरकार बन के आती, तो क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर में बदलाव देखने को मिलेगा? जिस तरह से यूथ जो है बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? सर, अध्यक्ष जी ने ऑलरेडी बोल दिया, सब मसले हल होंगे, सब मसले हल होंगे एक बार हमारा। क्योंकि एक रूलिंग गवर्नमेंट जो डिसीजन ले सकती है, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट में वो डिसीजन लेना मुश्किल होता है। तो एक अगर मेजॉरिटी में हम 50 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि हम मेजॉरिटी में निकल करके आएँ। और मेजॉरिटी में एक विल होती है डिसीजन लेने की। जिस तरह आज हम सेंटर में एक मेजॉरिटी में, आप देखिए हमारे यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी एक स्ट्रांग विल के साथ काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग काम करते हैं। तो जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट का आ जाता है, वहाँ डिसीजन मेकिंग में कमी रहती है। इसलिए हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके इश्यूज हल हों तो भाजपा को मौका दें, भाजपा को फुल फ्लेज मेजॉरिटी में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लाएं। निश्चित रूप से उनके जो मसले जो हैं वो हल होंगे। सर, महंगाई की बात करें तो बढ़ती चढ़ती महंगाई, पहले की बात करें पेट्रोल पे, फिर डीजल पे, फिर गैस सिलेंडर पे, अब तो और खाने वाली कुछ चीज़ों पे भी जीएसटी लागू हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैम, महंगाई के बात अगर करें हम, तो पेट्रोल पे अगर महंगाई बढ़ी थी तो महंगाई कम भी हुई थी। तो महंगाई जो है वो खाली इंडिया में नहीं है महंगाई, हमें वो देखना होगा। एक ग्लोबल, जब अपना वॉर के बाद ग्लोबल एक महंगाई जो बढ़ी है, हमारे बड़े विकसित देश हैं वहाँ पे भी महंगाई की मार जो वो नहीं झेल पाए। लेकिन फिर भी हमारी मोदी जी की विल थी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट की विल थी, जिसके कारण भारत सर्वाइव कर रहा है। और अच्छी, मतलब सभी देशों की अगर महंगाई की आप कंपेयर करेंगे इंडिया से, तो इंडिया में महंगाई दर कम है। और रही बात, आपने बोला कि रेट जो बढ़ रहे हैं जीएसटी वगैरह के, तो एक टाइम पे एक डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिसीजन नहीं लिया जाएगा, डिसीजन मेकिंग हमारी गवर्नमेंट काम करती है। अगर कहीं पे कुछ डिसीजन में कुछ कमी रह भी जाती है तो निश्चित रूप से पब्लिक की डिमांड को सुनते हुए उसमें किया जाता है। बाकी महंगाई में आपके सामने एग्जांपल्स हैं, श्रीलंका है या कुछ एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे आप देखिएगा बेसिक नेसेसिटी, दूध जो है एक सबकी बेसिक नेसेसिटी है, फूड जो, वहाँ पर एक टाइम ऐसा आ गया था कि दूध की भी किल्लत थी और खाने की भी किल्लत थी। लेकिन हम लोग भी उस महंगाई से निकल करके आए हैं। एटलीस्ट महंगाई के साथ ही हमें यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो रही थी। तो ये ग्लोबल एक है, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे जैसे ही सब कुछ होगा, क्योंकि एक अभी आप देखिए एक जैसे हमारा रशिया से हमारे को जो क्रूड ऑयल की आता था इंपोर्ट, तो उसमें एक अब ईरान के थ्रू एक संधि चल रही है। तो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आगे निकल करके आएगा, वर्किंग हो रही है गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो मुद्दों को भूल जाती है। जनता के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी नारे को मद्देनजर रखते हुए काम हो रहा है और होगा।
ईशान गुप्ता जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो वीवर्स भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या आपकी तरह एडवोकेट बनना चाहते हैं, कई सारे यूथ है जैसे कि बात करें नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली उससे हमें लगाम लगानी चाहिए और हमें अपने आप को स्पोर्ट्स की तरफ मतलब अपने डाइवर्ट करना चाहिए। यूथ को कुछ ना कुछ टाइम स्टडी से निकाल के हमें स्पोर्ट्स की ओर डाइवर्ट करना चाहिए, अपने संस्कृति की ओर डाइवर्ट करना चाहिए, अपने जो हमारे कल्चर्स हैं उनको देखना चाहिए, तभी हम उन सब से बाहर निकल करके आएंगे। तो मैं सबसे यूथ से आपके माध्यम, व्यूज़ टुडे के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नशे की लत को ना लगाएं। ये एक पूरे परिवार को ख़राब करती है, ना केवल एक को, पूरे परिवार को ख़राब करती है। और इसमें हमारे काफ़ी एनजीओज़ भी हैं, अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, जैसे टीम जम्मू में जोरावर जी हैं, और काफ़ी ऐसी एनजीओज़ हैं जो अच्छा रोल अदा कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थे जुड़े हमारे साथ। फिर से बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट IT हेड एडवोकेट ईशान गुप्ता जी, जिनसे हमने कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की। इसी साथ देखते रहेगा व्यूज़ टुडे। कैमरामैन बंटी डिगरा के साथ सुनील डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।